हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर, सेम है थर्ड, एक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कोड है 3002 और क्वेश्चन नंबर है नाकाबंदी। कुछ बच्चों की कमेंट आ रही थी, कुछ बच्चों की कॉल भी आई थी, तो टाइम रहा था मैंने पिक की थी। तो वो कह रहे थे सर कि ये जो कोड है क्या ये सब जगह सेम होगा? कि भाई देखो, ये जो कोड है ये सेमेस्टर वाइज चलता है, आप अपने एक्ट पे फोकस करना। आपके पेपर में कौन सा एक्ट आ रहा है, ठीक है, कौन सा एक्ट आ रहा है, आप एक्ट के हिसाब से चलना। उसका कोड क्या है या सेमेस्टर कौन सा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। हालांकि जिसका थर्ड सेम में है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो उससे तैयारी करे, जिसका थर्ड सेम में नहीं है अदर किसी सेमेस्टर में है और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है तो आप उसके हिसाब से तैयारी करो। आप सब्जेक्ट पे फोकस करना, कोड पे और सेमेस्टर पे नहीं, ठीक है। खास तौर पर ये थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है, मतलब थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादातर आता है, लेकिन आपकी किसी अदर एक सेमेस्टर में आ रहा है तो आप उसके हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। एक्ट एक ही है, क्वेश्चन सेम ही है सबके, ठीक है। ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है हमारा नाकाबंदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और अक्सर 10 नंबर में पूछा जाता है। 10 नंबर में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं और कभी कभार ये 20 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है, कभी कभार, ज़्यादातर 10 नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम देखेंगे नाकाबंदी होती क्या है, बहुत ही साधारण तरीके से समझेंगे। देश ए, ठीक है, ए है और देश बी है, ठीक है। ये क्या है, बीच में समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। अब बात करते हैं ए और बी में क्या हो रहा है, आपस में युद्ध चल रहा है, ठीक है, युद्ध चल रहा है दोनों देशों में। ए या बी, इनमें से कोई भी एक देश, मतलब इस देश के जो बंदरगाह हैं जहाँ पे, मतलब ये जो समुद्र है, समुद्र में कोई बंदरगाह है या आवागमन का कोई साधन है, ऐसा रास्ता है जैसे समुद्र से इस देश में जाने के लिए कोई रास्ता है, यहाँ पे कोई भी देश आ जा सकता है। तो ये जो ए है, इस देश के जो रास्ते हैं उसे क्या कर ले, ब्लॉक कर दे, क्या कर दे, बंद कर दे, क्या घेर ले। और किसी भी देश के जहाज को, चाहे वो व्यापारिक हो या कोई जलपोत हो, कुछ भी हो, उसे अंदर एंट्री इस देश में ना करने दे, कौन, ए, ठीक है, उसको कहते हैं नाकाबंदी। ये काम बी भी कर सकता है, ए भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एग्जाम्पल यानी समझाने के तौर पर हमने ए लिया है। जब ए बी में जाने वाले समुद्री रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देता है, वहाँ पे किसी भी तरह की सहायता नहीं जाने देता है बी देश में, तो उसको कहते हैं नाकाबंदी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब बहुत ही सिंपल सा है, समझ में आया होगा। और जो हमारे डाउट हैं, जो सस्पेंस है, वो अब क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार आया है, ठीक है। चलते हैं, समझते हैं नाकाबंदी का क्या अर्थ है और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। सुदूर नाकाबंदी की विवेचना कीजिए। दूसरी बात, यहाँ से ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि केवल वहाँ पे लिखा होगा सुदूर नाकाबंदी की विवेचना कीजिए, और नाकाबंदी से आप क्या समझते हैं, एक ये बन गया, दूसरा सुदूर नाकाबंदी की विवेचना कीजिए, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। और ये पर्सनल यहाँ से अलग आता है, सुदूर नाकाबंदी पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। इसी का जो दूसरा वेरिएंट बनता है वो देखते हैं। बंधनकारी नाकाबंदी के आवश्यक अंगों का उल्लेख कीजिए। युद्ध के कार्य के रूप में नाकाबंदी तथा शांति में नाकाबंदी में क्या अंतर है। नाकाबंदी कब समाप्त हो जाती है, देखो ये है तो एक ही चीज, उसके जो अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं। जैसे आपसे कह दे शांति में नाकाबंदी और नाकाबंदी में क्या अंतर है, वे बता दीजिए, नाकाबंदी और शांति में नाकाबंदी में अंतर।
नाकाबंदी कब समाप्त होती है, नाकाबंदी का उल्लंघन कब होता है, नाकाबंदी होती क्या है, नाकाबंदी किन देशों के मध्य होती है। इस प्रकार से कुछ भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो प्रश्न जो रखता है वो घुमा फिरा के रखता है। ठीक है, अब सबसे पहले समझेंगे नाकाबंदी का अर्थ। आगे चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने नोट्स नहीं परचेज किए हैं तो कर लो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए पर नोट। आप इस नंबर पे पेमेंट करके आप नोट्स ले सकते हो। अब जिन बच्चों ने लिए हैं उन्हें पता है इनकी जो ज़रूरत क्या है, वो पढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, बातें होती रहती हैं। आगे चलते हैं। नाकाबंदी का अर्थ। नाकाबंदी का उद्देश्य है शत्रु के समुद्र तट और बंदरगाहों को इस प्रकार घेरना है जिससे कि उसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ना रहे और आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य हो जाए। क्या हो जाए? मजबूर हो जाए, बाध्य हो जाए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है, जैसे ए बी के समुद्र के सारे रास्ते क्या कर दे? बंद कर दे, और उसे पता है कि जो बी में अंदर जाने का जो प्रवेश है वो समुद्र के रास्ते है और इसी रास्ते से है, और बी यहाँ पे क्या कर दे? नाकाबंदी, घेरा लगाते पूरी तरह से, कोई भी सहायता इस देश में अंदर नहीं जा पाए, उसे कहते हैं नाकाबंदी। और नाकाबंदी इसलिए लगाई जाती है कि ये जो है एक ही बात मानने के लिए बी जो क्या है वो हो जाए, मजबूर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नाकाबंदी के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, उन तत्वों को देखते हैं। यहां से भी आ जाता है नाकाबंदी के तत्वों की व्याख्या कीजिए, तत्वों के बारे में बताइए। जैसे यहां पे लिखा हुआ है इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। ठीक है, चलते हैं। नाकाबंदी युद्धपोतों द्वारा की जानी चाहिए। युद्धपोत जो पानी के अंदर चलने वाले जो युद्धपोत हैं उन्हें कहते हैं। नंबर 2, नाकाबंदी द्वारा जल का संपूर्ण भाग बंद हो। अब जैसे नाकाबंदी हुई है तो जैसे चाहे इसका रास्ता एक यहाँ से है और दूसरा रास्ता यहाँ से भी है, तीसरा यहाँ से है, मतलब जितने भी रास्ते हैं सबको चारों तरफ से घेर देना चाहिए। मतलब इस देश में कहीं से भी सहायता पहुंचनी नहीं चाहिए, चाहे उसके एक रास्ते हो, दो हो, तीन हो, जितने भी हैं सबको ब्लॉक कर दिया, उसे कहते हैं नाकाबंदी। जहाजों के आने पर रोक रखनी चाहिए। भाई इनका रास्ता कौन सा है? समुद्री रास्ता है, और समुद्र में क्या कर दी? नाकाबंदी लगा दी। चाहे समुद्र के रास्ते चाहे कितने भी हो सबको बंद कर देना, क्या है? नाकाबंदी, और किसी भी जहाज को प्रवेश ना करने देना। आगे चलते हैं। स्टार्क के अनुसार, जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं, प्रत्येक वीडियो में आपको बताते हैं, जब हम कोई डेफिनेशन करते हैं तो हमें एक डेफिनेशन पे 3 से 4 नंबर मिलते हैं। तो ये जो डेफिनेशन जो हमारी परिभाषा हो जाती हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस किया करो। ठीक है, देखते हैं। स्टार्क के अनुसार नाकाबंदी तब होती है जब कोई युद्धरत यानी जो युद्ध करने वाला देश शत्रु पक्ष के समुद्र तट के पूर्ण या कुछ हिस्से का भाग, मार्ग, क्या है? मार्ग, सभी देशों के जलपोतों और विमानों के प्रवेश या आगमन और निर्गमन के लिए रोक दिया जाता है। मतलब कोई एक देश अन्य देश के सारे रास्ते बंद कर दे, चाहे वो जलपोत हो या जहाज हो या विमान हो या कोई भी आवागमन के कोई भी रास्ते हो या कोई वस्तु आ रही है जा रही है, उन सब का क्या कर दे? पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दे, उसको कहते हैं नाकाबंदी। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं हमारे स्टार्क, और स्टार्क कह रहे हैं अपनी परिभाषा में, डेफिनेशन में, जो डेफिनेशन हमारी 2 से 3 या 3 से 4 नंबर की भी होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। नाकाबंदी के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है प्रभावशीलता। ठीक है, नाकाबंदी प्रभावशाली हो, इसका अर्थ है कि शक्ति ही, यहां पे क्या करना है आपको? का करना है, शक्ति ही की जगह क्या कर देना है? का। शक्ति का इतना ही प्रयोग किया जाए जितना बंदरगाह या समुद्र तट शत्रु राष्ट्र के जलपोतों के आवागमन को रोकने के लिए पर्याप्त हो।
मतलब यहाँ पे कह रहे हैं प्रभावशीलता, मतलब हमें ताकत का, अपनी नाकाबंदी का इस्तेमाल उतना ही किया जाना चाहिए जो शत्रु देश के जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दे और आवागमन के सारे रास्तों को बंद कर दे। अन्यथा ज्यादा पावर या ज्यादा शक्ति नहीं दिखानी है, लेकिन दिखानी है कितनी, जो नाकाबंदी को कर दे इतनी तो दिखानी है जिससे नाकाबंदी पूर्ण हो जाए, कोई भी जलपोत अंदर ना जा पाए, और उससे अधिक ना अपनी ताकत या पावर नहीं दिखानी है। ठीक है। दूसरा है निरंतरता, यानी लगातार। निरंतरता, नाकाबंदी में निरंतरता होनी चाहिए, क्योंकि जहाजों के वापस चले जाने पर नाकाबंदी समाप्त मानी जाती है। इसलिए जहाज निरंतर विद्यमान यानी उपस्थित होने चाहिए। जैसे कि ए और बी है, ये समुद्र है। ए ने जो है यहाँ पे जो ये रास्ता है बी के देश में जाने के लिए, यहाँ पे क्या कर दी, नाकाबंदी कर दी। किसने कर दी, ए ने। अगर ए यहाँ से अगर हट जाता है किसी कारण से तो वो नाकाबंदी समाप्त मानी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है निरंतरता। ए जो है इस रास्ते को, ये रास्ता हो सकता है या समुद्र का और भी कोई रास्ता हो सकता है, जो रास्ते हैं उनको पूरी तरह से ब्लॉक करे और वहां पे निरंतर खड़ी रहे, मतलब वो वहां पे निरंतरता बनाए रखे। अगर वहां से हट जाती है तो नाकाबंदी समाप्त मानी जाएगी। तो अपनी निरंतरता बना के रखे, क्या रहे, वहां पे उपस्थित रहे। अब तीसरा आता है निष्पक्षता, यानी बिना भेदभाव के नाकाबंदी करने वाले राज्य द्वारा सभी राज्यों के जहाजों को शत्रु देश के समुद्र तट या बंदरगाहों पर आने जाने से रोके। उसे किसी देश के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है निष्पक्षता। ए ने नाकाबंदी करी यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है, लेकिन ए जो है किसी देश को तो अंदर जाने दे रहा है और किसी को नहीं जाने दे रहा, किसी को व्यापार करने दे रहा है अंदर जाके और किसी को नहीं करने दे रहा। तो इसका मतलब है कि ए को ऐसा भेदभाव नहीं करना है कि किसी के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है कि उसे बिल्कुल जाने ही नहीं दे रहा, और किसी को ये भेदभाव हो रहा, मतलब किसी के संग इतनी मित्रता दिखाई जा रही है कि भाई आप जाइए, आप व्यापार करिए, मतलब ऐसा नहीं। अगर नाकाबंदी है, चाहे वो मित्र है या शत्रु है या जिसी को जानता है नहीं जानता, सबके रास्ते क्या करेगा, बंद करेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र और विज्ञप्ति। नाकाबंदी करने से पहले घोषणा तथा विज्ञप्ति दी जानी चाहिए, जिसमें समय और भौगोलिक का बताया जाना जरूरी है। मतलब जब ए बी के समुद्री रास्तों को क्या करेगा, बंद करेगा, क्या करेगा, ए नाकाबंदी द्वारा बंद करेगा। तो नाकाबंदी करने से पहले या उस नाकाबंदी करने से पहले या उसके साथ उसे क्या करना है, एक सूचना देनी है। उसके आधार पर यह होगा कि भाई हम उस रास्ते की नाकाबंदी करेंगे। अगर किसी राष्ट्र का जहाज वहां पे अंदर है तो वो आ जाए, अगर जाना चाहता है तो चला जाए, नहीं तो हम वहां पे नाकाबंदी करेंगे, फिर आने और जाने की परमिशन नहीं होगी। और उसका जो भौगोलिक है यानी स्थान बताया जाना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ नाकाबंदी करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। आप उस चीज का ब्यौरा दोगे किसमें, घोषणा पत्र में और विज्ञप्ति में, नाकाबंदी करने से पहले, जिससे कि जो आने या जाने वाले जो जहाज हैं उनको परेशानी ना हो, इसलिए। नंबर 5 है तटस्थ बंदरगाहों को छूट। नाकाबंदी करने वाले राज्यों को समुद्र तट पर स्थित तटस्थ बंदरगाहों को नाकाबंदी से मुक्त रखना चाहिए। मतलब चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल मतलब करना ही करना है। जैसे बंदरगाह जो होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं उनको, या जो समुद्र के किनारे जो बसे हुए देश हैं उनको आने जाने का और उनको व्यापार करने का, घूमने का क्या है, स्वतंत्रता देनी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं है कि पक्का ही है कि भाई बंदरगाहों पे या जो जिनके रास्ते समुद्र के द्वारा ही लगे हुए हैं और उसी वहीं से उन्हें जा निकलना है, तो ऐसे जहाजों को या ऐसे देश को वहां से गुजरने दिया जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होता है। मतलब ये एक अनैतिकता होती है। यहाँ पे क्या है, चाहिए,
एक मत रखा गया है, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं है कि करना ही है। आगे चलते हैं। नाकाबंदी के निम्नलिखित 8 प्रकार होते हैं। नाकाबंदी के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहले सुदूर नाकाबंदी, प्रभावकारी नाकाबंदी, तथ्यता नाकाबंदी, कागजी नाकाबंदी, सैनिक नाकाबंदी, विज्ञप्ति नाकाबंदी, व्यापारिक तथा शांतिपूर्ण नाकाबंदी, साधारण व सार्वजनिक नाकाबंदी। आपको इन पॉइंटों को ही याद करना है, इसके अंदर घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन पॉइंटों में से जब आप पेपर करो तो इनमें से 4 या 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। अगर सारे याद हो जाएं और उस एग्जाम टाइम पे पूरे याद हो जाएं, याद आ जाएं तो और अच्छी बात, नहीं तो 4 या 5 पॉइंट भी अगर इसमें से आप लिखोगे तो भी आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। नाकाबंदी की समाप्ति निम्नलिखित 6 अवस्थाओं में होती है। नाकाबंदी कब समाप्त मानी जा सकती है या नाकाबंदी कब समाप्त होती है, उसके तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो नाकाबंदी इन 6 तरीकों से समाप्त मानी जाती है। वो कौन सी है? नंबर 1, युद्ध के समाप्त हो जाने पर। जैसे ए और बी का जो युद्ध चल रहा है, भाई युद्ध के समय में तो नाकाबंदी होती है, और युद्ध दोनों का क्या हो जाए? समाप्त हो जाए तो नाकाबंदी भी समाप्त हो जाएगी। नाकाबंदी को प्रभावी न रखने पर। अब ए ने क्या बोला, जैसे उसने समुद्र की नाकाबंदी की थी कि अब हम इसे मतलब अब नहीं लगा रहे, इसे हटा दो, ठीक है, तो वो नाकाबंदी समाप्त हो जाएगी। नाकाबंदी वाले देश द्वारा वापस लेने पर, इसे जो नाकाबंदी लगाई है उसको क्या कर दिया है? स्वयं ही समाप्त कर दिया। नाकाबंदी वाले देश द्वारा संबंधित क्षेत्र जीतने पर, मतलब जिस उद्देश्य के लिए ए ने नाकाबंदी लगाई है उसका वो उद्देश्य या जिस भूमि पर उसने नाकाबंदी लगाई है वो उसने क्या करा है? जीत लिया है। या जिस उद्देश्य के लिए उसने नाकाबंदी लगाई थी वो उसकी शर्त जो क्या हो गई है? पूर्ण हो गई है, तो नाकाबंदी समाप्त हो जाएगी। जहाजों का समुद्र तट से दूर जाने पर, जैसे ए ने बी के समुद्री रास्ते पर नाकाबंदी लगाई और यहां से वो जो जहां पे नाकाबंदी लगाई थी वहां से जो ए के जो जहाज थे वहां से क्या हो गए? चले जाते हैं, तो क्या होगी? नाकाबंदी समाप्त मानी जाएगी। नाकाबंदी करने वाले देश के पराजित हो जाने पर, अब ए ने क्या करा था? बी के समुद्री रास्ते पर क्या लगाई थी? नाकाबंदी। लेकिन बी ने क्या करा? बी ने यहाँ पे जो नाकाबंदी कर रहे थे उनको हराया और प्लस ए की सेना को क्या कर दिया? हरा दिया। बी क्या हो गया? जीत गया। तो ये जो नाकाबंदी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है। नाकाबंदी का उल्लंघन कब होता है? नाकाबंदी का उल्लंघन कब होता है, ये क्वेश्चन भी आता है काफी बार। नाकाबंदी युद्धरत देश के दृष्टिकोण से नाकाबंदी का उल्लंघन एक आपराधिक कार्य है। यानी जो नाकाबंदी करता है उसके स्तर से अगर कोई उसके नाकाबंदी करने वाले इलाके में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वो एक आपराधिक कार्य माना जाता है। यदि किसी राष्ट्र को नाकाबंदी की सूचना है, मतलब जैसे आज्ञा विज्ञप्ति और घोषणा करी जाती है और उसकी जानकारी उसे है कि फलाने स्थान पर या उस स्थान पर नाकाबंदी है, तो उसके बाद भी वह अपने जहाज़ों को उस क्षेत्र में जाने देता है, मतलब जानबूझकर उस क्षेत्र में जाने देता है, तो नाकाबंदी का उल्लंघन माना जाएगा। जैसे ए ने बी के समुद्री रास्ते पर क्या कर रखी है? नाकाबंदी कर रखी है, और सी फिर भी उसका उल्लंघन करके उस नाकाबंदी में से प्रवेश करने की कोशिश करे, तो वो क्या है? उल्लंघन। नाकाबंदी उल्लंघन का परिणाम क्या होगा? उल्लंघन का परिणाम, ठीक है। यदि कोई जहाज नाकाबंदी का उल्लंघन करता है या प्रयास करता है तो उसे पकड़कर प्राइज न्यायालय के सामने पेश किया जाना चाहिए। जहाज में उस पर लदे सामान को जब्त किया जा सकता है और नाविकों को प्राइज कोर्ट का फैसला होने पर मुक्त कर देना चाहिए। इस विषय पर जमोरा का वाद महत्वपूर्ण है। देखो, ए ने बी के समुद्री रास्ते पर क्या लगा रखी थी? नाकाबंदी। ए और बी में क्या हो रहा था? युद्ध चल रहा था।
अब यहाँ पे सी देश अपने जहाज या जलपोतों को इस नाकाबंदी से पार करने की कोशिश करता है या पार करता है। तो जो सी है, ए का क्या करता है, उल्लंघन। किसका? ए की नाकाबंदी का उल्लंघन करता है। तो ए, जो सी के जहाज इससे क्रॉस होके जा रहे हैं, तो उसके जहाज को लूट सकता है, जब्त कर सकता है या नष्ट कर सकता है, या उसे पकड़कर उसे प्राइज न्यायालय के सामने ले जा सकता है। ठीक है, ये स्थिति उस समय होंगी लूट, जब्त या नाकाबंदी जो परिस्थिति उस समय उत्पन्न होंगी। अब ये कब होंगी, इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं समुद्री युद्ध विधि, उसमें जाकर ये आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और प्राइज न्यायालय के सामने ले जाया जाता है। और अधिकतर तो क्या होता है, उन्हें जब्त, सामान को लूट लो और जो उस पर सैनिक हैं या व्यापारी हैं या नागरिक हैं, उन्हें जब पकड़ो, प्राइज न्यायालय के सामने ले जाओ। और प्राइज न्यायालय अधिकतर नागरिकों को तो छोड़ देती है, लेकिन जहाज और सामान को नहीं छोड़ती है। ठीक है, बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं जब उन्हें मारा जाए। ठीक है, यानी नष्ट किया जाए जहाज को। ठीक है, बहुत ही कम चांस होते हैं जब बहुत ज़्यादा गंभीर परिस्थिति हो रही हो और उन्हें उस जहाज से जो उनके पास आ रहा है सी का, उससे ये लगे कि ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, उस समय उसे नष्ट भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं सुदूर नाकाबंदी की। सुदूर नाकाबंदी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था और अब फिर बता रहा हूँ। इसकी शुरुआत इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में की थी। जर्मनी ने प्रथम युद्ध में ब्रिटिश आइल्स चारों तरफ जलमार्गों में उपस्थित ब्रिटेन का अन्य मित्रों के व्यापारिक जहाजों पर उनके जहाजों व यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान किए बिना यह कार्य किया था। इसे एक बार दोबारा देखते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट मिस्टेक हो गया था। इसकी शुरुआत सुदूर नाकाबंदी की, इसकी शुरुआत इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में की थी। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश आइल्स के चारों तरफ, ब्रिटिश एक आइल्स है ब्रिटेन का, उसके चारों तरफ जलमार्गों में उपस्थित ब्रिटेन व अन्य मित्रों के व्यापारिक जहाजों पर उनके जहाजों व यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान किए बिना यह कार्य किया था। एक आइल्स है, ठीक है, जो जर्मनी था, उसने इस प्रकार का क्या करा, नाकाबंदी की थी। क्या करी? नाकाबंदी कर दी। और उसने जो ब्रिटेन के, ब्रिटिश जो दोस्त मित्र राष्ट्र थे या व्यापारिक जो जहाज थे, उन सब के आने जाने पर रोक लगा दी थी। किसने? जर्मनी ने। ठीक है, जैसा युद्धरत राज्यों के युद्ध पोतों द्वारा किया जाता है। इसने किस प्रकार करा? जैसे कोई आपस में युद्धरत देश करते हैं। इसका उद्देश्य प्रवेश व प्रस्थान को रोकना था, जो आक्रमण समान था। इसने जो कार्य था वो क्या करा था, राज्यों के जो युद्धपोत थे उनको आने जाने पर रोक लगा दी। कहां से? ब्रिटिश आइल से, समुद्री रास्ते पे। और इसका जो कार्य था बिल्कुल गलत तरीके से था। ऐसा लग रहा था जैसे ये आक्रमण करना चाहता हो। ठीक है, कौन? जर्मनी। आगे समझते हैं। बदले में इंग्लैंड ने सुरंगों और पनडुब्बियों का खतरा सामने आने पर अपने जहाजों द्वारा जर्मनी की 1000 मील से अधिक की नाकाबंदी की थी। मतलब अधिक से अधिक 1000 मील की समुद्री नाकाबंदी करी, जिसका तटस्थ राष्ट्रों ने विरोध किया था। मतलब बदले में पहले तो क्या करा, जैसे यहां पे जर्मनी है और ये ब्रिटिश, ठीक है, ये आइल्स है सब। यहां पर क्या कर दी? जर्मनी ने नाकाबंदी कर दी। ठीक है, और इसने अंदर जाने से सभी को क्या कर दिया? रोक दिया। किसने? जर्मनी ने। अब बदले में ब्रिटिश ने भी क्या करा, जो जर्मनी का जो रास्ते थे वहां पे 1000 मील तक की नाकाबंदी कर दी। अपनी पनडुब्बी उतार दी, युद्धपोत उतार दिए, जहाजें उतार दिए।
और ये सारे अपनी ताकत का यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया ब्रिटिश ने, जिसका संपूर्ण विश्व के कुछ राष्ट्र थे जो इस युद्ध में थे, उन्होंने इसका क्या करा, विरोध किया था, जिसका तटस्थ राष्ट्रों ने विरोध किया। अमेरिका और अन्य तटस्थ राष्ट्रों के प्रभावों के कारण यह सुदूर नाकाबंदी स्थापित कर दी गई। ठीक है, इसका जो विरोध हुआ, लेकिन अमेरिका और अन्य राष्ट्रों ने इसके प्रभावों के कारण इसे क्या कर दिया, स्थापित कर दी गई। अब बात करते हैं जो बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया है, युद्धकालीन और शांतिकालीन नाकाबंदी में अंतर। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है, ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर में भी आ जाता है और 5 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, 10 में भी आ जाता है, 20 में भी आ जाता है, और कभी 20 में भी आता है और टिप्पणी 5 नंबर में भी आ जाती है। तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, क्वेश्चन 5 नंबर से लेके 35 नंबर तक हमारा बन जाता है। ठीक है, ये लक बाई चांस होता है। अगर हमारा लक अच्छा है, हमारी तैयारी अच्छी है, या हम एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अच्छे से याद करके गए और वही क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में, तो हमारे बल्ले बल्ले हो जाते हैं। तो इसलिए आप हर क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड करके चलना। तो युद्धकालीन और शांतिकालीन बड़े प्यार से समझते हैं। इसका प्रयोग युद्ध काल में होता है, युद्धकालीन देखो अपने आप ही हो रहा है। शांतिकालीन, इसका प्रयोग शांति काल में होता है। युद्धमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ, भाई जब युद्ध होता है तो एक दूसरे के खिलाफ ही नाकाबंदी होती है। शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश के खिलाफ शांतिकालीन जो नाकाबंदी होती है, जो शक्तिशाली देश होता है वो कमजोर देश के खिलाफ करता है। सभी देशों पर प्रभावशाली, जब नाकाबंदी होती है तो नाकाबंदी में क्या होता है, युद्ध वाली जो नाकाबंदी, उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, भेदभाव। अगर ये रास्ता है बी के देश में जाने के लिए समुद्र का, और ए ने नाकाबंदी लगा रखी है, तो यहां से कोई भी देश क्रॉस नहीं करेगा जिससे कि ए की सहायता या ए के साथ कोई व्यापार कर पाए, लेकिन केवल उस देश पर जिस पर नाकाबंदी द्वारा प्रभाव डाला जा रहा है। लेकिन शांतिकालीन नाकाबंदी का मतलब है, जैसे ए ने बी के ऊपर लगाई है, जैसे ए ने बी के ऊपर लगाई है, ए क्या है, ताकतवर राष्ट्र है, और ये क्या है, कमजोर, और ये क्या है, ए राज्य है यानी देश है, और ये क्या है, राज्य यानी देश। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देशों को राज्य कहा जाता है। तो ये जो ए जो है बी पे जब नाकाबंदी करेगा, क्या करेगा, नाकाबंदी, तो ये सिर्फ उसी देश पर होगी निर्भर जिसके इसने रोकथाम करी है, किसने, ताकतवर देश ने। इन 2 देशों के मध्य ही रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। युद्ध और तटस्थ दोनों के नियम लागू होते हैं। जहाजों या बंदरगाहों की नाकाबंदी करने वाला राष्ट्र किसी अन्य देश के जलपोतों को नहीं पकड़ सकते। मतलब यहाँ पे सभी देशों के लिए ये मान्य होती है, जो युद्ध वाली जो नाकाबंदी होती है, नाकाबंदी जो युद्ध में लागू होती है, वो किसी भी देश के अन्य जहाजों को प्रवेश करने नहीं देती। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ उसी के लिए ये नियम है जिसके ऊपर लगाई जा रही है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य शत्रु को कमजोर करके आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना है। जो युद्ध वाली जो नाकाबंदी होती है वो इसलिए लगाई जाती है कि शत्रु देश के आने और जाने के सारे रास्ते बंद कर दो, उसके सभी जो सहायता वाली जो चीजें हैं उन सबको पहुंचने से बंद कर दो, वो विवश होगा, हारेगा और हमारी बात को मानेगा, उसलिए युद्ध वाली नाकाबंदी होती है। और जो शांतिकालीन नाकाबंदी होती है, मुख्य उद्देश्य है दूसरे राष्ट्र पर दबाव डालना और उसके अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को खत्म करना है। ये नाकाबंदी इसलिए लगाई जाती है कि ये जो बी है किसी अन्य देश के साथ क्या ना करे, व्यापार ना करे, और इसको क्या है, सिर्फ कमजोर बनाना। कमजोर तो है ही वो, और कमजोर करना, ठीक है, जिससे कि बी ए की बातों को मानने लग जाए। उसे इतना कमजोर कर दो जिस प्रकार से कोई ताकतवर इंसान गरीब को सताता है, उसी प्रकार ए एक ताकतवर है, बी कमजोर है। बी को अपनी बात मनवाना चाहता है, बी से अपनी बात मनवाना चाहता है ए। युद्ध की कार्यवाही,
युद्ध की अपेक्षा कम अग्र है, यानी इसमें युद्ध जैसी परिस्थिति रहती है, कभी भी युद्ध हो सकता है या युद्ध चल रहा होता है। नाकाबंदी उस समय होती है जैसे किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई जिद्द करेगा तो वहां पे युद्ध की स्थिति तुरंत उत्पन्न हो जाएगी। इसमें युद्ध की ही कार्रवाई होती रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत कम चांस होते हैं कि युद्ध जैसी परिस्थिति बने। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए स्टूडेंट हो और आपको पता नहीं है वीडियो कहाँ पे मिलती हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। उसमें अब से पहले मैं काफ़ी वीडियो आपकी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और मुस्लिम लॉ की करा चुका हूँ। और आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे गूगल पे और फ़ोन पे करके आप हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट देकर आप हमसे जुड़ सकते हो और PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।